प्रदेश अध्यक्ष और इस मंगोलपुरी के सम्मानित साथियों, भाई और बहनों, आज आपको लग रहा होगा कि हिंदुस्तान में ये मंगोलपुरी और ये दिल्ली हमारे ही पार्टी के संस्थापक सदस्य और इस दिल्ली को जिन्होंने विकास की ऊंचाई दी है, ये दिल्ली जिनके नाम से जाना पहचाना गया है, इस दिल्ली को जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण, ये तुम्हें ये विकास ये बताती हैं कि हमारी शीला दीक्षित ने कितना काम किया था और इस दिल्ली के भविष्य को सुंदर बनाया था, उसी की नगरी में आप बैठे हुए हैं। सम्मानित भाई और बहनों, इस समय हमारे साथ चल करके दादा सोमनाथ यादव, जो भारतीय रेलवे फेडरेशन में तमाम लाखों भारत में, ऐसा नहीं है कि आज हम आए हैं, हमारे संपूर्ण भारत में हमारे नेता और इस देश को आजाद कराने वाले पुरी के सम्मानित भाई और बहनों, एक दिन आप देखोगे जिस तरीके से शीला दीक्षित ने एक प्रदेश का विकास किया है, उसी तरीके से जब भगवान राम ने अपने कार्यों का प्रारंभ किया तो रावण के आगे राम बालक थे और उन्होंने किसी राजा का सहारा नहीं लिया था। उन्होंने बंदर और भालुओं की सेना बनाई और इस देश में नहीं दुनिया के लिए इतिहास पुरुष बने। जिस तरीके से हमारे ऋषियों और मुनियों की धरती पर पंडित नारायण दत्त तिवारी, महात्मा गांधी, तमाम ऐसे हमारे देश के महान सपूत हैं, उसी तरीके से जब शुरुआत होती है तो हो सकता है कि आप सीमित संख्या में हो, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं, क्योंकि इस दिल्ली का भविष्य शराब से नहीं बन सकता है। इस दिल्ली का भविष्य हमारा मिशन है बेरोजगारी। अगर इस देश में बेरोजगारी है तो उसके जिम्मेदार आप भी हैं। इस देश में नशा है तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं, और इस देश में असमानता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। इसलिए है कि आपकी जागरूकता को इस देश के नेता भी जानते हैं। पूरे भारत में अगर जो राक्षसी परिवार, जो राक्षसी आत्मा है, उसका वध करने के लिए नारायण परिवार ने भारतीय राजनीति में जन्म लिया है। और सम्मानित भाई और बहनों, 1-11 होता है, और मेरा यही संकल्प है कि अगर हिंदुस्तान में 10 लोग भी मेरे साथ खड़े हुए तो हिंदुस्तान के अंदर जुल्म नहीं हो पाएगा, हिंदुस्तान के अंदर अन्याय नहीं हो पाएगा, अत्याचार नहीं हो पाएगा। और ये हमारा विश्वास है कि इस देश में बहुत से अच्छे लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, उनको बैनर नहीं मिल पा रहा था, उनको झंडा नहीं मिल पा रहा था, उनको लोग नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए वो अपने घरों में बैठे रहे और वो निकल नहीं पा रहे थे। अभी मंगोलपुरी में ये पार्क की बात करते हैं, चले जाइए नई दिल्ली में, क्या ऐसे पार्क हैं वहां पे? क्या इस दुर्दशा के शिकार अगर आप हैं, ये पार्क है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम आप हैं। जाइए दिल्ली में, नई दिल्ली लोकसभा में चले जाइए, वहां पर कितनी बढ़िया, भी तो इंडिया गेट भी बना है, और इंडिया गेट जा करके देख करके चले आइए, और इस मंगलपुरी की हालत को देख लीजिए। विकास वो है जिस इलाके के जागरूक नागरिक होते हैं, और सरकार बड़ी नहीं होती है, हमेशा जनशक्ति बड़ी होती है। बड़ी बड़ी सरकारों को उखाड़ फेंकती है जनशक्ति, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, उसका इतिहास शीला दीक्षित से शुरू होता है। मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन शीला दीक्षित जैसा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। आपकी जागरूकता, हम दोबारा आए हैं यहाँ पे, और इस देश के अंदर मैं कहता हूं, अगर महात्मा गांधी जी न होते तो हमारे देश में देश को आजाद कराने की कुव्वत किसी में नहीं थी। आज एक दरोगा,
एक दरोगा हमारे देश में कोई ऐसा आदमी बता दे कि उस दरोगा को देख करके डरता ना हो। क्यों डरते? क्योंकि आपका आत्मविश्वास कमजोर है, आप खुद कमजोर है। इसलिए मुगलों ने इस देश पर हुकूमत की, अंग्रेजों ने इस देश पर हुकूमत की, और आज इस देश के मक्कार नेता, धोखेबाज नेता, झूठ बोलने वाले नेता आपके ऊपर राज कर रहे हैं। आज भी आप आजाद नहीं है, यही कहने आया हूं। सम्मानित भाई और बहनों, हो सकता है कि आपको मैं हमारे नेता और इस विश्व के लिए पूजनीय है प्रणब मुखर्जी का नाम आपने सुना होगा। भारत के रत्न रहे और उस भारत रत्न को पहचाना है विश्व के महान नेता, भारत के सच्चे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने वो सम्मान दिया। हमारे नेता की कीमत को विश्व के उस महान नेता, भारत के महान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना है और उन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया है। आपको यकीन होना चाहिए सम्मानित साथियों, ये भारत की चौथी बड़ी पार्टी बनेगी, एक क्षेत्र की पार्टी नहीं बनेगी। और इसके लिए हमें जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, जितने गांव में जाना पड़ेगा और जितने लोगों से मिलना पड़ेगा, इस पार्टी को, क्योंकि इस पार्टी को शीला दीक्षित ने बनाई थी, इस पार्टी को नारायण दत्त तिवारी ने बनाया था, इस पार्टी को डॉक्टर अर्जुन सिंह का भी नाम आप जानते होंगे, उन्होंने बनाई थी। वही हमारी विरासत है, वही हमारी पार्टी के प्रेरणापुंज हैं और उन्हीं की बदौलत हिंदुस्तान में एक दिन नहीं, बहुत जल्दी अपने नारायण मिशन को कामयाब बना करके इस दिल्ली में न कांग्रेस आ सकती है, न बीजेपी आ सकती है तो शीला के लोग आ सकते हैं, नारायण दत्त तिवारी के लोग आ सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं मंगोलपुरी के सम्मानित साथियों, जो नेता शर्म करता है वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता। जो व्यक्ति शर्मिंदा होता है वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता है। इसलिए गांधी जी तो उस समय मीटिंग भी करते थे, उनके पास खेत और खलिहान में भी जगह नहीं होती थी, अंग्रेजों का भय होता था। आज हमें न वो भय है, आज वो न मुझे डर है। आज इस भारतीय लोकतंत्र का मतलब आप जानते हैं, संविधान, और उस संविधान में सभी को अधिकार दिया गया है। 5 मौलिक अधिकार है हमारे, और हो सकता है कि आप न जानते हो, लेकिन 5 मौलिक अधिकार हर भारत के नागरिक को मिला हुआ है। उसी मौलिक अधिकारों के तहत हम अपने मिशन को कामयाब बनाएंगे और देश के अंदर नारायण राज, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नारायण राज की परिकल्पना नहीं सोचता? जरा बताइए, कौन चाहता है कि राक्षसी राज रहे, नारायण राज न रहे? कौन चाहता है? यहाँ कौन चाहता है राक्षसी राज रहे? सभी चाहते हैं नारायण राज। नारायण राज वो है 12 बजे रात में सड़कों पे निडर होकर के घूमे, तभी वो नारायण राज है। और उसी नारायण राज के लिए नारायण परिवार आपके साथ है कि जब आप मंगोलपुरी में सांस लेते हो, आप सुरक्षित हो, तो उस समय बॉर्डर पर हमारे सैनिक जो आपके घरों से निकले हुए हैं, तमाम वायुसेनाएं देश की सीमाओं पर, तमाम नौजवान शहादत देते हैं। उनकी सुरक्षा की बदौलत आप मंगोलपुरी में सुरक्षित हैं, आप देश में सुरक्षित हैं। और ऐसी सरकार नारायण राज के लिए हमारी पार्टी का मिशन है। और इस पार्टी का एक ही उद्देश्य है, हमारे नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी ने कौमी एकता और विकास के लिए जीवन को समर्पित किया था। नोएडा
के बारे में आप जानते हैं? कितने लोग हैं जो नोएडा का फुल नाम नहीं जानते हैं? नोएडा तो आप जानते हैं, लेकिन ये बताइए कि नोएडा का फुल फॉर्म हमको बताने वाले कितने लोग हैं? नोएडा का फुल फॉर्म हो सकता है कि बहुत लोग न जानते हों। सुकुमार जी जानते हैं क्या? हाँ तो बता दीजिए, बताइए नोएडा का। हेलो, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। नोएडा का फुल फॉर्म सुन लीजिए मंगोलपुरी के और इस पार्क में बैठे हुए सभी सम्मानित भाई और बहनों से कहना चाहते हैं, एन फॉर न्यू, ओ फॉर ओखला, आई फॉर इंडस्ट्रियल, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर अथॉरिटी होता है। उसका फुल नाम है नवीन ओखला औद्योगिक प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण। उसी का शॉर्ट इंग्लिश रखा हमारे नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने। जब वो विदेश मंत्री थे, भारत सरकार के विदेश मंत्री थे, तो विदेश में गए और विदेशों में उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत मल्टीनेशनल बिल्डिंगें, तमाम रोजगार के हब, ऐसा क्यों नहीं अपने देश में हो सकता है। तो 6 महीने वहां रुके, अपने इंजीनियर, तमाम ऐसे वैज्ञानिक उनके साथ गए और विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने विदेशों से तमाम नकल करके ला करके इस देश के अंदर, ये दिल्ली जो द्वारका देख रहे हो, इस दिल्ली में जो किया है शीला दीक्षित जी ने, वो पंडित नारायण दत्त तिवारी की प्रेरणा थी। पंडित नारायण दत्त तिवारी की बदौलत शीला दीक्षित जी दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई। उन्हीं का आशीर्वाद था कि पंडित नारायण दत्त तिवारी और शीला दीक्षित जी ने तिवारी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। इसलिए कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, इस देश के लोग जब तक मक्कार, धोखेबाज सांसद और विधायक चुनते रहेंगे, तब तक आपके आंसू कोई नहीं पहुंचने वाला है। क्योंकि अमीरों का गरीबों से नफरत रही। ये गरीबों की पार्टी है, ये पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, ये उस शोषित और वंचित पिछड़े उजड़े समाज की पार्टी है जिनके पास अपना कोई सहारा नहीं है। हर पार्टी ने केवल नारा दिया है और सबने खाया है, खूब जम के खाया है और खूब लूटा है, आज भी लूट रहे हैं। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती रहेगी, आप गरीब के गरीब बने रहोगे, दुनिया में आपका कोई हाल जानने वाला नहीं होगा। ये तभी मिटेगा जब आपकी जनशक्ति बढ़ेगी, आपका परिवार बढ़ेगा। आपकी शक्ति नहीं होगी तो कोई सरकार आपको सुनने वाली नहीं, कोई सांसद विधायक आपको सुनने वाला नहीं है। इसलिए उनको पता है कि इस दल की सरकार जा रही है, उस दल की टिकट लेकर के आ जाएंगे। उनको नहीं पता है कि आप उनको वोट दोगे, उनको पता है वो पार्टी का टिकट लेकर के आएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता आया है, यही होगा। आप रोए, आपके बच्चे रोएंगे, आपके आने वाली पीढ़ियां रोएंगी। क्योंकि उन नेताओं का आजादी का इतिहास न उनसे जुड़ा है, न वो आजादी के कुर्बानियों को वो याद करते हैं, न उस भारत की दुर्दशा को देख सकते हैं, भारत को दुर्दशा में तब्दील कर सकते हैं। आज की यही राजनीति है। क्या इसी राजनीति में आप जीना चाहते हो? क्या इसी राजनीति में आप मरना चाहते हो? आप अपने नसीब के लिए अपनी किस्मत को ठोकते हैं। क्या चाहते हो कि आपके बच्चे भी अपनी किस्मत को ठोकें? कौन सी सरकार ऐसी आई जिसने बेरोजगारी मिटाई? कोई नहीं मिटाया। अगर परोसा तो सर्वोप परोस दिया, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया, आपके घरों को बर्बाद कर दिया। फिर भी आप अगर नहीं जागोगे, आप ताकत अपनी बढ़ाओगे। वो तो चाहते ही हैं कि आपका बेटा शराबी बने। आपका बेटा जब शराब पिएगा तो आपकी इज्जत तार तार होगी। ऐसा अपमानित जीवन जीने के लिए आपकी सरकारें भी काम कर रही हैं। और ये पीड़ा एक मंगोलपुरी नहीं, पूरे भारत की है।
और 85% खेत और खलिहान में रहने वाले शोषित, वंचित, पिछड़े, उजड़े, दलित, किसान, मजदूर, महिलाएं जिनका बेटा शराब पीता होगा, उस माँ का क्या हाल होता होगा, उस मोहल्ले का क्या हाल होता होगा, उस परिवार का क्या हाल होता। ऐसी बदनसीबी जीवन से बढ़िया है कि आप नारायण परिवार में सम्मिलित हो जाओ। हम वो समाज बनाना चाहते हैं, हम वो देश राष्ट्र को समर्पित करना चाहते हैं जहां भगवान राम जैसे आदर्श पुरुष रहे हो। इसीलिए नारायण राज की कल्पना करिए, नारायण राज के लिए दुआ करिए कि नारायण राज में महात्मा गांधी जैसा बेटा पैदा हुआ और इस राष्ट्र को समर्पित हुआ और अपने जीवन का एक एक क्षण, उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक था और इस देश को आजाद करा दिया। हमें शर्म आनी चाहिए, हम उसी देश के नागरिक हैं जिस देश को बदल करके रख दिया था अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने। आज इस देश में महात्मा गांधी के विचारों की कुर्बानी, बलिदानी का कोई नहीं याद कर रहा। कुछ क्षण ऐसा निकालो कि राष्ट्र के प्रति जिन्होंने अपने आजादी के लिए मां भारती की बेड़ियों को तोड़ा, उनको तो याद कर लें। अगर आप नहीं याद करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको कैसे अच्छे रूप में समर्पित होंगी। एक राक्षसी आत्मा आपके सामने खड़ी होगी, आपकी उम्र घटेगी, आपकी सुंदरता घटेगी और आप अपने आप को हमेशा लाचार हो जाओगे। इसीलिए कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, ये भारत मक्कार और धोखेबाज नेताओं का समूह बन गया है। ये भारत झूठ की बाजार लगाने वाले, उन शहीदों को अपमानित करने वाले लोगों की एक जमात बन गई है। इसलिए कहना चाहते हैं कि आप अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी तिवारी से जुड़े, नारायण परिवार से जुड़े। अगर आपकी सरकार है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी सरकार हमेशा रहेगी। कोई ऐसा दल बताइए, कोई ऐसा नेता बताइए जहां पर नारायण दत्त तिवारी का पैर छू करके, प्रणब मुखर्जी का पैर छू करके नेता न बनाओ। हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेता नहीं है जिनके ऊपर नारायण दत्त तिवारी का, शीला दीक्षित का, प्रणब मुखर्जी का एहसान न हो। मेरे सामने मैं दुनिया भर के नहीं, देश के नेताओं को चुनौती देता हूं कि उनको प्रणब मुखर्जी बनने में, नारायण दत्त तिवारी बनने में, शीला दीक्षित बनने में पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन उनके पैरों के बराबर नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनके कर्म नहीं अच्छे हैं, वो इसलिए कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको परेशान किया है। लेकिन फिलहाल हमारी सोच बदलनी चाहिए। अगर हमारी सोच नहीं बदलेगी तो फिर यही मक्कार, यही धोखेबाज, यही अन्यायी, अत्याचारी, अपराधी आपके प्रतिनिधि होंगे। पूरा विश्व देखता है। बहुत अच्छे से चलते हैं दिल्ली में, बहुत अच्छे से लोगों का सफर, लेकिन जब उनके अंदर हलिए, उनसे पूछिए तो उनकी पीड़ा आपको बर्दाश्त करने वाली पीड़ा नहीं होगी। चेहरे मुस्कुराते हैं फिर भी वो पीड़ित हैं, क्योंकि उनका लड़का नौकरी नहीं कर रहा, उनका लड़का दारू पी रहा है, उनका लड़का कहीं रोजगार नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है। हर सरकारों ने केवल देश की जनता को अभी तक लूटा है। तमाम सरकारों ने केवल महंगाई बढ़ाई और आपके घर की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। अपनी अर्थव्यवस्था तो मजबूत कर लिया, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पे किसी सरकार ने काम नहीं किया। दिल्ली देश की राजधानी है। मंगोलपुरी इस देश के लिए अपरिचित नहीं है, लेकिन मंगोलपुरी में जब इस पार्क में कोई आएगा तो इस पार्क की दशा देख करके तो मैं तो यही जानता हूं कि गांव में भी अगर कोई पार्क होगा तो उससे भी अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने जागरूकता नहीं दिखाई। अगर आपने इस पे काम किया होता, अगर आपने इस पे सोचा होता तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य सुंदर होता। आप निरंतर आगे बढ़ते, निरंतर आपके लिए आपके जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पे आते और आपको सलाम करते, लेकिन वो जानते हैं
किस पार्टी से नहीं उस पार्टी से टिकट लाएंगे, हमें तो जीतना है। वो चालाक हैं जो आपको मूर्ख बनाते हैं और मूर्ख बना करके 5 साल तक अपनी कमीशन खाते हैं, खूब खाते हैं, जम के खाते हैं। अगर सड़क बन रही है तो आप मान लेना इसमें सरकार को फायदा हो रहा है। अगर बिल्डिंगें बन रही हैं तो सरकार को फायदा हो रहा है। आपको क्या फायदा हो रहा है? हर साल आएगा मार्च और मार्च में कॉलगेट पे, क्रीम पे, पाउडर पे, साबुन पे, तेल पे बढ़ जाएगा। आप जितना तनख्वाह पाते हो वो सब बाजारों में चला जाएगा। आप गरीब के गरीब बने रहोगे। यही है सरकार। सरकार का मतलब यही होता है कि पहले तो आपको सुंदर सपने दिखा देंगे, लेकिन जब सरकार में बैठेंगे तो आप बैठे रहो कि सरकार हमारी नहीं ले रही, खोल ले रही है। जो चीनी कल कितने में बिक रही थी, आज चीनी का दाम पूछिए। जो महिलाएं बाजार में जाके कड़वा तेल लेती थी, उस कड़वा तेल का दाम पूछिए। आपका बच्चा पढ़ने जाता था, उसकी फीस पूछिए। आपका बिजली का बिल पहले की अपेक्षा कितनी बड़ी है, शीला दीक्षित के जमाने में भी सोचिएगा और आज के भी जमाने में। इसलिए सम्मानित भाई और बहनों, यह अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी तिवारी असमानता के लिए संघर्ष करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी तिवारी नशा के विरुद्ध संघर्ष करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी तिवारी बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष करेगी। और जिस दिन मौका मिला, जिस दिन देश और प्रदेशों की सरकारों में हमारे लोग आ गए, उस दिन हम बता देंगे कि देश में समस्याएं कैसे खत्म होती हैं। इसीलिए कहना चाहते हैं कि आप सभी सम्मानित भाई और बहनों, हमारे सम्मानित साथी शिव कुमार यादव जी ये अमेठी के रहने वाले हैं और इनकी ताकत को आप नहीं जानते हैं। ये दादा सोमनाथ यादव जी, ये दोनों मिलकर के राहुल गांधी को चुनाव हरा दिए थे और जहां पर कांग्रेस का सफाया कर दिए थे। उसी कांग्रेस को रायबरेली में भी अब की बार हार देखनी पड़ेगी। 9 और 10 अप्रैल को अमेठी में राष्ट्रीय अधिवेशन इन्हीं के कुशल नेतृत्व में बुलाया गया है। देश भर से हमारे प्रतिनिधि वहां पहुंचेंगे और हम इस देश की हर चौथी पार्टी के रूप में पूरा देश देखेगा और हम हो सकता है अपनी जीत की दुआ ना कर सकें, लेकिन किसी को जीतने नहीं देंगे। आज ये हमारी ताकत है और इसको करके दिखाएंगे। शीला आज भी उतने लोकप्रिय है इस दिल्ली के लिए। शीला दीक्षित आज भी उतने पूजनीय है इस दिल्ली के लिए। शीला दीक्षित आज भी विकास की नायिका है और शीला दीक्षित ने जो किया है, हमारे नेताओं ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके इस राष्ट्र को, इस समाज को बदल करके दिखाएंगे। यही संकल्प शक्ति हमारी है और इसी की बदौलत आपके बीच में फिर हम शीला राज लाने के लिए संकल्पित हैं। यह हमारा संकल्प है। इतने लोग बैठे हैं, आप बताइए किस सरकार में हैसियत है कि आपके ऊपर गोली चलवा देगी? किस शासन और प्रशासन में हैसियत है कि आपके ऊपर हमला कर देगा? और जहां भी जुर्म होगा, जहां भी अन्याय होगा, एक फोन कर देना और देखना कि हमारे लोग आपकी समस्याओं को आपके ऊपर कैसे अन्याय होने देंगे। उस दिन या तो सरकार बर्खास्त होगी या तो वो इलाका जलेगा। इसलिए कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, अभी मैं सुबह प्रधानमंत्री जी के यहाँ गया था और वहीं से मैं लाइव हुआ था। पूरा देश देखा है और हर रविवार को मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, जिस समय कोई किसी का मित्र नहीं होता था, उस समय हमारे नेता प्रणब मुखर्जी, उस समय हमारे नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी, हमारे नेता शीला दीक्षित, इस दुनिया भर के इन नेताओं की मदद में उनके हाथ उठते थे। लेकिन आज की जो राजनीति है, अगर यही रहा
तो निश्चित तौर पर आपके पास एक रूम बनाने के लिए जगह नहीं होगा, आपके पास अपने घर की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसा नहीं होगा, आपके लिए अपने बहन और बेटियों की शादी के लिए भी पैसा नहीं होगा। वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जो सरकारें जानती हैं कि इनकी यूनियन नहीं है, इनका संगठन नहीं है, मेरा विरोध करने वाला कोई नहीं है, तो वो सरकार अपने मिशन में सफल होती है। उसका काम है लूटपाट करना। चोर एक दिन आपके घर में चोरी कर ले जाएगा, लेकिन सरकार प्रतिदिन, हर घंटे, हर क्षण, आप घर से जब निकलते हैं तो आपके घर में साबुन नहीं बनता, कपड़ा नहीं बनता है, आपके घर में हल्दी मिर्चाई कहाँ से लाते हैं? बाजार से लाते हैं। बाजारों में महंगाई बढ़ा देगी और आपसे डायरेक्ट सरकार नहीं लेगी, वो कंपनियों पे लगा देगी, वो कंपनी वाले आपके ऊपर लगा देंगे और आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो आप उस सामान को नहीं पा सकते। इसलिए मानिए ये बाजार है, सरकार का मतलब बाजार, और बाजार में आप कस्टमर हैं और कस्टमर होता है। इसलिए कहना चाहते हैं कि अगर जिसको शीला का राज अच्छा लगा हो, जिसको प्रणब मुखर्जी अच्छे लगे हों, जिसको नारायण दत्त तिवारी अच्छे लगे हों, ऐसे तमाम हमारे भारत में सांसद, विधायक, मंत्री बनाने वाले नेता, इसी दिल्ली में उन मक्कारों से पूछिए जो शीला के नाम पे लूटे, खाए, अपने इलाके में बदनाम हुए, अपने इलाके में दलाली किए। ऐसे मक्कार और धोखेबाजों का समूह नहीं है तिवारी कांग्रेस पार्टी। तिवारी कांग्रेस पार्टी त्याग और तपस्या और बलिदान के बदौलत जो राष्ट्र और समाज में काम कर रहा है, उसी को हम जिम्मेदारी देते हैं। बताइए मेरे सम्मानित भाइयों और बहनों, ये शिव कुमार यादव हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इन्होंने किसी को पीड़ा पहुंचाई हो? इन्होंने किसी बड़े पद पर रह करके भ्रष्टाचार और लूट किया हो? बताइए। और अगर बड़े पद पे पहुंचेंगे तो क्या लूट और खसोट कर पाएंगे? कदापि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आदमी जिसके सानिध्य में रहता है, जिस पद के साए में रहता है, उसी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेता है। ये दादा सोमनाथ यादव जी हमारे पूरे भारत में आज अगर वो कहते हैं पूरी रेल व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाए। अभी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे रहने वाले सम्मानित साथियों, बिजली विभाग का हड़ताल चल रहा है। 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं मिल रही है, और 3 दिन के अंदर यहाँ पर सबके नाते रिश्तेदार रहते होंगे। बताइए कि 3 दिन में बिजली नहीं मिल रही है तो आपका परिवार, आपका नाते रिश्तेदार कैसे रहते होंगे? लेकिन दादा सोमनाथ यादव छोटे प्रणब मुखर्जी के रूप में देश में जाने जाते हैं। दादा सोमनाथ यादव लाखों लाख लोग जिनकी पूजा करते हैं, दादा सोमनाथ यादव के आप परिवार हैं, उनके घर के हैं, और उन्हीं के रिश्ते से हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और उसी रिश्ते की बदौलत देखिए मेरे सम्मानित भाई और बहनों, इस दिल्ली में कोई सांसद आ जाए, कोई मंत्री बन जाए, लेकिन वो तिवारी कांग्रेस पार्टी से कभी पंगा नहीं ले सकती, क्योंकि 10 लाख लोग हमारे इसी दिल्ली में हमेशा रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, आपको पार्लियामेंट नई दिल्ली लोकसभा में मिलेंगे। लेकिन हमें बाढ़ के पानी से काम नहीं चलाना है, हमें चलाना है अपने मजबूत कार्यकर्ताओं, वफादार पदाधिकारियों, वफादार लोगों की बदौलत। अगर 1-1-11 होता है तो आप मान लीजिएगा हिंदुस्तान की सरकार शिव कुमार यादव के घर में बैठी है। हिंदुस्तान नहीं, सभी सरकारें शिव कुमार यादव के घर में बैठी हुई है। जिस दिन वो आवाज लगाएंगे उस दिन दिल्ली में उनको हर तरह से हम उनके मदद में खड़े होंगे। इसीलिए कहने आए हैं सम्मानित साथियों कि आपके ऊपर अगर जुल्म हो, अगर जुल्म आप बर्दाश्त कर रहे हो, तो आपसे बड़ा कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के साथ धोखा नहीं दे। कहा है गांधी जी ने कि जुल्म को
सहने वाला, जुल्म करने वाला नहीं, जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। इसलिए कभी जुल्म मत सहना। अगर जुल्म हो रहा हो तो आप बुलाना और उस जुल्म को खत्म करके चले जाएंगे। अगर कहीं अन्याय, अत्याचार, अपराध हो रहा है तो हमारी पार्टी, हमारे लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपको मजबूत बनाने के इरादे से। कोई भी पार्टी एक दिन में नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में तिवारी कांग्रेस पार्टी दिल्ली की शान, इस दिल्ली के इतिहास को जिन्होंने लिखा है, शीला दीक्षित जी के इतिहास को, हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके इस दिल्ली में एक मजबूत नारायण परिवार, एक मजबूत पार्टी और पार्टियों को इतिहास के पन्नों में ले जाएंगे, जिन्होंने मुगलों की तरीके से, अंग्रेजों की तरीके से इस देश की जनता को लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है, मक्कारी किया है, धोखेबाजी किया है। इसलिए आप सभी के साथ, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला रहेगा और अपने सुंदर भविष्य के लिए जरूर नारायण परिवार से जुड़ें। सुंदर परिवार के लिए, सुंदर दिल्ली के लिए ये जरूरी है कि हम शीला दीक्षित के पद चिन्हों पर चलें, शीला दीक्षित के पद चिन्हों पर चल करके इस राष्ट्र का, समाज का इतिहास बदलें। आज जो काल चल रहा है, सरकार तो शराब परोस देती है, सरकार तो दिल्ली की सारी दुकानें शराब पूरी भीड़ पटी रहती है, लेकिन सरकार ने कभी आपके रोजगार, बेरोजगार बच्चे को रोजगार देने के लिए कभी नहीं कहा। एक पे एक फ्री, अगर एक पे एक फ्री है तो आप ये मान के चलिए कि आपके सुंदर भविष्य कैसे हो सकते हैं। आपको खुद सोचना चाहिए। आपकी बेरोजगारी न मिटा पाए, आपके लिए कुछ कर न पाए, आपके साथ वो सरकार केवल महंगाई पे काम करे, ऐसी सरकार लानत है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए जो आपके सुंदर भविष्य का निर्माण, आपके लिए कुछ कर ना सके। हम लोगों का यही मिशन है कि इस तिवारी कांग्रेस पार्टी को शीला दीक्षित की राहों पर ले चलेंगे। इस तिवारी कांग्रेस पार्टी को विकास की नायिका शीला दीक्षित की नगरी में हम नारायण परिवार के लोग नारायण राज की स्थापना के लिए समर्पित होंगे। सम्मानित भाइयों और बहनों, हमारे दिल्ली प्रदेश में एक महिला जिसका नाम पूनम नारायणी है, जिसे शीला दीक्षित ने अपने गोद में खिलाया था, पूनम नारायणी जी ग्राउंड में आ चुकी हैं तालियां बजा करके। आप सभी सम्मानित भाइयों और बहनों से अपील है कि आप लोग उनका स्वागत कर दें। उनका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। ये देश को समर्पित रहे भारत के विकास पुरुष, अखिल भारतीय विभाजित उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के 4 बार माननीय मुख्यमंत्री रहे पंडित नारायण दत्त तिवारी की परपौत्री है। पूनम नारायणी जी के लिए एक बार फिर अपनी महिला बहनों से, अपने भाइयों से अपील करूंगा कि उनका शिव कुमार यादव जी और शिव कुमार यादव के साथ में तमाम सम्मानित हमारे लोग हैं, उनका मालाओं से स्वागत कर दें। दादा सोमनाथ यादव को भी ये माला समर्पित कर दें। आज इस सभा में वो मौजूद हैं। इस मंगोलपुरी की पावन धरा पर ऐसे हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी यहाँ मौजूद हैं। माला पहनाते जाइए। ये भारत की भविष्य है और इन्हीं की बदौलत हिंदुस्तान की सत्ता तिवारी कांग्रेस पार्टी इस राष्ट्र को, इस समाज को समर्पित करेगी। इनके गांव से भी अपील है कि पूनम नारायणी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। साथियों, कि आप अगर 7 सीटों पर परिवर्तन पाओगे और सारे सांसदों की नीति में फिर प्रधानमंत्री बनना चाहिए, सीटों पर आपको व्यापक परिवर्तन, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी तिवारी अपने लक्ष्य को
प्रकाश जी को ठीक है जी, एक हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी यहाँ ठीक है जी। और मंगोलपुरी के सम्मानित साथियों, नारायण परिवार की तरफ से आप सभी का आपका प्यार, आपका आशीर्वाद को दोहराने के लिए ऐसी बहादुर लड़की करके आएंगी, क्योंकि आपको लगता होगा लेकिन बहुत क्रांतिकारी, जिसका प्रधानमंत्री जी भी आदर करते हैं, तमाम मुख्यमंत्री आदर करते हैं, तमाम सम्मानित ऐसे परिवार हैं। सर्च करिएगा, जयंत चौधरी जी, हरीश रावत जी, तमाम ऐसे सम्मानित नेता हैं कि जिन्होंने उनका सम्मान किया है। हमने ऐसे नहीं उनको इतने बड़े पद की जिम्मेदारी दी है। अभी एक दिन माननीय हरीश रावत जी बैठे हुए थे, अचानक इनके घर पे पहुंचे और हरीश रावत जी ने जिस तरीके से इनके परिवार का इतिहास बताया, तो आप समझ सकते हैं कि पंडित नारायण दत्त हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा नाम जिसने गांधी के बराबर सम्मान पाने का काम किया है, ऐसे पंडित नारायण दत्त तिवारी की राजनीतिक विरासत को हिंदुस्तान में स्थापित करने का संकल्प शीला दीक्षित ने मंत्री के रूप में एक दिल्ली वासियों के हमारे प्रत्याशी हैं लोग। आप लोग तालियां बड़ी कंजूसी कर रहे हो, तालियां देखो जब आप लोग जलपान की व्यवस्था कर रखी है, इसके बाद ताकत आ जाएगी, लेकिन पहले ताली बजाइए, आप लोग जोरदार ताली बजाइए। मैं चाहूंगा ईश्वर जी से, ईश्वर जी इतनी देर में तक ऊपर वाला ईश्वर भी आ जाता। तालियां बजाइए, ईश्वर जी हमारे बीच में आ गए हैं। कहाँ गए?